साथियों नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फोनस डोडेट। ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जिसके अंदर फ्रेंच नाम का जो लड़का होता है उसके पछतावे के बारे में वर्णन है जब मिस्टर हेमेल का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है। चलिए इसकी समरी देखते हैं। द लास्ट लेसन इज़ बाय द ऑथर अल्फोनस डोडेट। जो लास्ट लेसन पार्ट है साथियों वो लेखक अल्फोनस डोडेट द्वारा लिखा हुआ है। In the last lesson, the author narrates the events about the year 1870. लास्ट लेसन के अंदर जो लेखक है वो वर्णन करता है उस घटना का जो कि 1870 की है। When France was captured by Bismarck by lead Persian forces. जब फ्रांस पर कैप्चर कर लिया गया था, फ्रांस पर कब्जा कर लिया गया था बिस्मार्क द्वारा, पर्शियन फोर्सेस के द्वारा। फर्दर मोर इससे आगे द लोरेन एंड अल्सेस डिस्ट्रिक्ट्स वेंट अंडर पर्शियन रूल। और जो फ्रांस के दो ज़िले हैं साथियों, लोरेन और अल्सेस, ये पर्शिया के शासन के अंतर्गत चले गए थे। यानी इन दो ज़िलों पर पर्शिया ने अधिकार जमा लिया था। देयर वॉज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग फ्रेंच इन टू डिस्ट्रिक्ट्स। और जो फ्रेंच की जो टीचिंग थी वो डिसकंटिन्यू हो गई, यानी फ्रेंच जो भाषा पढ़ाई जा रही थी उसको बंद कर दिया गया इन दो ज़िलों के अंदर। देयर वॉज एन ऑर्डर फॉर द फ्रेंच टीचर्स टू लीव। और फ्रेंच टीचर्स के लिए एक ऑर्डर आ गया था इसे छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए साथियों? अल्सेस एंड लोरेन दोनों ज़िलों को छोड़ने के लिए। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप मिस्टर हेमेल वॉज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। और इसके चलते जो मिस्टर हेमेल एक फ्रेंच का टीचर है ये समर्थ नहीं था रुकने के लिए अपने पुराने स्कूल में, अर्थात अब अपने पुराने स्कूल को इसे छोड़कर जाना था। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी द लास्ट लेसन फ्रॉम हिम वॉज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसियरिटी। इसके बावजूद भी जो लास्ट लेसन है, अंतिम पार्ट जो मिस्टर हेमेल द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो फुल ऑफ डिवोशन, समर्पण से भरा हुआ था, एंड सिंसियरिटी और शालीनता के साथ में ये पढ़ाया गया था। वन स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हेमेल वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। एक विद्यार्थी जो कि मिस्टर हेमेल का है वो डरता था और उसका नाम था साथियों फरेंज। देयर वॉज एन एंटीसिपेशन ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स व्हेन ही केम टू स्कूल दैट डे। देयर वॉज एन एंटीसिपेशन ऑफ पनिशमेंट। और यहाँ पर पनिशमेंट नहीं दिया जाता है इस स्टूडेंट को जब वो स्कूल आता है उस दिन, यानी लास्ट लेसन के दिन जब स्कूल आता है फ्रेंच नाम का लड़का तो उसे दंडित नहीं किया जाता है। हाउएवर ही लर्नड दैट दिस विल बी हिज लास्ट लेसन। हालांकि लड़के को पता लग जाता है कि उसका ये अंतिम पार्ट है। सून ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। जब उसे पता लग जाता है कि उसका ये अंतिम पार्ट है तब महसूस होता है जल्दी ही इस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस, जो महत्व है उसके बारे में एहसास हो जाता है। साथियों बताना चाहता हूँ, जब तक कोई चीज़ हमारे पास में होती है तब तक हमारे को महत्वहीन लगती है, लेकिन वो चीज़ जब हमारे यहाँ से चली जाती है जब जाके हमें उसके महत्व के बारे में पता लगता है। आगे देखिएगा। दिस स्टोरी शोज अस हाउ पीपल फील व्हेन दे डोंट लर्न देयर लैंग्वेज। ये कहानी हमें बताती है किस तरह से लोग महसूस करते हैं जब वो अपनी ही भाषा है वो सीख नहीं पाते हैं। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज़ बाय फ्रेंच बॉय। और इस कहानी को जो बताया गया है वो एक फ्रेंच के लड़के फ्रेंच द्वारा बताया गया है। फ्रेंच इज़ अ लेजी बॉय। फ्रेंच नाम का जो लड़का है वो एक आलसी लड़का है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस, और अपनी आलस्यता के बावजूद भी फ्रेंच लाइक्स टू प्ले, फ्रेंच को खेलना पसंद है। इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, और ये संवेदनशील प्रकृति का ये बच्चा है। फर्दर मोर इससे आगे फ्रेंच हेटेड हिज टीचर मिस्टर हेमेल इन हिज स्कूल। और फ्रेंच जो है वो अपने टीचर मिस्टर हेमेल से अपने स्कूल के अंदर नफरत भी करता है। एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन स्टडिंग फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा पढ़ने के अंदर रुचि भी नहीं रखता है। एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन इन फ्रांस दैट द जर्मन लैंग्वेज रादर देन द फ्रेंच शुड बी टॉट इन द स्कूल्स देयर। और एक ऑर्डर, एक आदेश जो कि बर्लिन से आता है वो भी दो जिलों अल्सेस और लोरेन को टेक ओवर करने के बाद, यानी इन दो जिलों पर जब कब्जा कर लिया गया था पर्शिया द्वारा, तो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है फ्रांस के अंदर कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसे पढ़ाया जाएगा फ्रेंच की जगह। फर्दर मोर इससे आगे इट इज़ द स्कूल फ्रेंच
टीचर मिस्टर हेमेल्स लास्ट डे। और ये स्कूल के अंदर जो फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमेल था, ये उसका अंतिम दिन था और अंतिम दिन इसे ये पाठ पढ़ाना था। दिस टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर 40 ईयर्स। और ये जो अध्यापक था साथियों मिस्टर हेमेल, ये फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पिछले 40 साल से पढ़ा रहा था। मोर ओवर द टीचर हैज़ फीलिंग द पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म क्या होता है? देशभक्ति होता है साथियों। तो ये देशभक्ति महसूस कर रहा था। ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। वे भी दुख और पीड़ा से भरा हुआ था, यानी उसे भी दुख और पीड़ा हो रही थी कि किस तरह से दो जिलों को पर्सिया के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड इज लास्ट लेशन सो दैट टू ऑनर एंड रेस्पेक्ट हिम। और जो गाँव के लोग हैं वो भी लास्ट लेशन के अंदर आते हैं साथियों, ताकि वो अपने टीचर मिस्टर हेमेल को सम्मान दे सके, आदर दे सके। द विलेज इज रिग्रेटिंग। गांव वाले बड़े ही दुखी है एंड इट सेड, और बड़े ही उदास है। दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड, कि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच है उसको नहीं सीखा। फ्रेंच रिसीव्स अ बिग शोक। और फ्रेंच को भी एक बहुत बड़ा आघात लगता है व्हेन ही लर्न्स दैट, जब उसे पता लगता है कि दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि वो अपना अंतिम पाठ फ्रेंच भाषा के अंदर पढ़ रहा है। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। वे दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि वे फ्रेंच भाषा नहीं जानता है। ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन, और जब उसे अंतिम पाठ का पता चलता है, सडन इंटरेस्ट अराइजेस, एक अचानक से रुचि पैदा हो जाती है इन हिम, उसके अंदर, फॉर लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीखने के लिए। मोर ओवर ही पेज केयरफुल अटेंशन, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा ध्यान मुद्रा में हो जाता है। लर्न्स एवरीथिंग, और वो सब कुछ सीखता है। टोट ऑन दिस लास्ट डे, जो अंतिम दिन उसे पढ़ाया जा रहा है। इंस्टेंटली, जल्द ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर टीचर मिस्टर हेमेल, वो जल्दी ही मिस्टर हेमेल को पसंद करना शुरू कर देता है। हिज फीलिंग्स ऑफ हैट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड, और मिस्टर हेमेल के साथ में जो उसकी भावनाएं हैट्रेड यानी ईर्ष्या की थी, जलन की थी, नफरत की थी, वो अचानक से समाप्त हो जाती है। मोर और इसके आगे फ्रेंच डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क, और वह हार्ड वर्क यानी मेहनत का रेस्पेक्ट करना शुरू हो गया है। एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर, और अपने टीचर की जो शालीनता है, जो मेहनत है, उसका आदर करना शुरू कर देता है। फ्रेंच इज शेड एंड असेम्ड, फ्रेंच उदास भी है और शर्मिंदा भी है। फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट इज लेसन, कि वो अपने लेसन जो है उसको रिसाइट याद नहीं कर पा रहा है। हेमेल एक्सप्लेन्स, और हेमेल है वो जिक्र करता है, व्याख्या करता है, दैट दे ऑल आर ए फॉल्ट ऑफ लेकिंग ईगरनेस टू लर्न, कि वो सभी है वो सीखने की आतुरता की कमी के चलते गलती में है। यानी गांव वाले सभी जो लोग हैं साथियों, वो फ्रेंच भाषा सीखने की आतुरता बिल्कुल नहीं रखते हैं। फर्दर मोर, इससे ज़्यादा, ही आल्सो इंक्लूड्स हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट, और वे इस गलती के अंदर वे भी शामिल है। यानी जो फ्रेंच है वो भी गलती के अंदर शामिल है, और जो उसका टीचर मिस्टर हेमेल है वो भी गलती के अंदर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिस्टर हेमेल ने क्या गलती करी सिखाने को लेकर के। साथियों, जो फ्रेंच नाम का बच्चा है उससे गार्डन में पानी डलवाने का काम, और ये कभी छुट्टी भी ले लेता था, फिशिंग के लिए चला जाता था, घूमने के लिए चला जाता था। तो ये बताता है मिस्टर हेमेल कि मैं खुद भी इस गलती के अंदर शामिल हूँ। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम, और मिस्टर हेमेल स्वयं को ही दोषारोपित करता है कि उसमें सिंसियरिटी, शालीनता की कमी है, और पढ़ाने के अंदर उसने कुछ ना कुछ कमी रख दी है। देयर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पेट्रियोटिज्म इन द प्रेज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और जो मिस्टर हेमेल है उसको देशभक्ति है, बहुत ही प्रेम है, प्रशंसा के अंदर अपनी फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसकी वो प्रशंसा करता है। He says, वह बताता है, द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मिस्टर हेमेल बताता है कि फ्रेंच जो भाषा बहुत ही तार्किक और सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। इट सीम्स दैट, ये लगता है, मिस्टर हेमेल गोट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन, और इस अवसर पर, इस समय मिस्टर हेमेल इमोशनल यानी भावुक हो जाता है। फर्दर मोर, इसके आगे, ही आस्क्स द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज, और वे अपनी कक्षा से बताता है कि वो अपनी भाषा को गार्ड करे, सुरक्षा रखे, अपनी भाषा को बचा के रखे। He says that being close to one's language is way to escape the clutches of slavery. वह बताता है कि किसी की भाषा ही वो तरीका होता है बच निकलने का, द कल्चेज ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी की बेड़ियों से निकलने का जो एकमात्र तरीका होता है साथियों, वो अपनी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। यानी
अपनी मातृभाषा को एक चाबी बताइए गुलामी की जेल की। He says that being close to one's language is the way to escape the culture of slavery. वह बताता है कि किसी की भाषा होती है वो ही एकमात्र रास्ता होती है गुलामी की बेड़ियों से निकल जाने का। This language will assist them in attaining freedom from the German. और वो बताता है कि ये भाषा उनकी मदद करेगी इन अटेनिंग प्राप्त करने में फ्रीडम फ्रॉम जर्मन, जर्मन लोगों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी भाषा ही है जो उनकी मदद करेगी। द पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। जब जाके लोगों को महसूस होता है अपनी मातृभाषा के महत्व का। मोर और के आगे हैं द फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी। और वे यह भी महसूस करते हैं कि उनकी जो हार है उसका कारण है इलिटरेसी यानी असाक्षरता, अनपढ़ रह गए वो, इस वजह से अपनी भाषा को सीख नहीं पाए, इस वजह से लोग उन्हें गुलाम बना रहे हैं। फ्रेंच फील्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम ए पर्सन। और फ्रेंच भी महसूस करता है कि किसी व्यक्ति की जो भाषा होती है उस व्यक्ति से हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल, बोले तो असंभव होती है। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेचुरल इन अ पर्सन। और फ्रेंच बताता है कि जो भाषा होती है वो नेचुरल होती है एक व्यक्ति के अंदर, वो स्वाभाविक रूप से अंदर समाई हुई रहती है, वो भाषा से आदमी को अलग नहीं किया जा सकता। दिस मीन, इसका मतलब ये है नो मैटर हाउ हार्ड द अपोजिशन में ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज। और वह बताता है कोई भी मतलब नहीं होगा, चाहे वो कितने ही अपोजिशन वाले कोशिश करें, वो अब उनकी भाषा को हटाने में असमर्थ रहेंगे। अर्थात पर्सिया वाले लोग भले ही अल्सेस और लॉरेन के लोगों पर अधिकार कर रहे हो, लेकिन उनकी जो मातृभाषा फ्रेंच है वो नहीं भुला सकते। साथियों, इसके अलावा इस लेसन के अंदर जो मेन क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन लास्ट लेसन वाले दिन जब फ्रेंच स्कूल जा रहा होता है तो जो स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है वो जस्ट लाइक संडे की तरह होता है। देयर वॉज नो नॉइज़, वहाँ किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है। ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग द डेस्क खोलने की, बंद करने की, रिसाइडिंग द लेसन्स, पाठ पढ़ने की, याद करने की। द रूलर ऑफ मिस्टर हेमेल, और मिस्टर हेमेल का जो डंडा है रेपलिंग ऑन द टेबल पे जो पड़ रहा है उसकी भी आवाज़ नहीं है। इट वॉज जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, ये संडे मॉर्निंग की भांति ये दिन था। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है साथियों वो इस तरह से हैं कि व्हाट वाज द ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था? तो बर्लिन से ऑर्डर आया था टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। साथियों, अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि फ्रेंच है वो क्यों डरा हुआ था स्कूल जाने से। तो आपको आंसर लिखना, फ्रेंच वॉज अफ्रेड ऑफ मिस्टर हेमेल, ही हैड गिवन सम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट लेटर ऑफ पार्टिसिपल। मिस्टर हेमेल ने फ्रेंच को पार्टिसिपल याद करने के लिए प्रश्न दिया था, लेकिन उसे पहला शब्द भी पार्टिसिपल का याद नहीं था। और इसके अलावा जो मिस्टर हेमेल ने इम्पोर्टेंस बताया है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो व्यूज़ जो है मिस्टर हेमेल के फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के वो भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमेल, फ्रेंच वॉज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मिस्टर हेमेल के अनुसार जो ये फ्रेंच भाषा है सबसे तार्किक भाषा और सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। इट इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की ये सबसे आसान भाषा भी है। तो इस तरह से साथियों ये मेन क्वेश्चंस थे और इस पार्ट को उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके और आगे भी अच्छे क्वेश्चंस और लेसन्स लेके आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।